दशरथ जातक कथा। बौद्ध रामायण के बारे में संपूर्ण जानकारी। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में बौद्ध रामायण के अंतर्गत हम दशरथ के भूमिका के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने कृष्ण की भूमिका से संबंधित 4 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रामापाविता ने सोचा, ये दोनों युवा हैं, मेरे जैसे सभी समझदार ज्ञान उनको नहीं है। अगर उन्हें अचानक बताया जाता है कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है तो वे जितना सहन कर सकते हैं उससे अधिक दर्द होगा, और कौन जानता है, लेकिन उनके दिल टूट सकते हैं। मैं उन्हें पानी में जाने के लिए मना लूंगा और सच्चाई का खुलासा करने का एक साधन ढूंढूंगा। फिर उन्हें सामने एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा कि जहां पानी था। उन्होंने कहा, आप बहुत लंबे समय से बाहर हैं, यह आपकी तपस्या है, उस पानी में जाओ और वहां खड़े रहो। फिर उन्होंने एक आधा श्लोक दोहराया है। लखा और सीता दोनों को उस तालाब में उतरने दो। एक शब्द पर्याप्त रूप से पानी में चला गया और वे वहां खड़े हो गए। फिर उन्होंने दूसरे आधे श्लोक को दोहराते हुए उन्हें समाचार सुनाया। भरत कहते हैं, राजा दशरथ का जीवन समाप्त हो गया है। जब उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे बेहोश हो गए। फिर से उन्होंने इसे दोहराया, फिर से वे बेहोश हो गए, और जब तीसरी बार भी वे बेहोश हो गए तो दरबारियों ने उन्हें उठाया और उन्हें पानी से बाहर लाया और उन्हें सूखी जमीन पर लेटा दिया। जब उन्हें तसल्ली मिली तो वे सभी एक साथ रोते और रोते थे। तब राजकुमार भरत ने सोचा, मेरे भाई राजकुमार लखा और मेरी बहन देवी सीता हमारे पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर अपने दुहक को रोक नहीं सकते, लेकिन रामपात न तो रोते हैं और न ही दुहखी होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि इसका कारण क्या हो सकता है। शोक नहीं, मैं पूछूंगा। फिर उन्होंने दूसरा श्लोक दोहराया, सवाल पूछते हुए, कहो किस शक्ति से तुम दुहखी नहीं हो राम, जब दुहक होना चाहिए। यद्यपि यह कहा जाता है कि तेरा पिता मर गया है, दुहक भारी तुम्हें नहीं। तब रामपा ने अपनी भावना का कारण बताते हुए कहा कि कोई दुख नहीं है। जब आदमी कभी एक चीज नहीं रख सकता, हालांकि जोर से रो सकता है। एक बुद्धिमान बुद्धिमत्ता को अपने आप में ऐसा क्यों होना चाहिए। वर्षों में युवा बड़े हो गए। मूर्ख और बुद्धिमान अमीर के लिए, गरीब के लिए एक छोर सुनिश्चित है, उनमें से प्रत्येक आदमी मर जाता है। पके हुए फल के रूप में निश्चित रूप से गिरावट का डर आता है, तो निश्चित रूप से एक और सभी लोगों को मृत्यु का भय आता है। सुबह की रोशनी में कौन लोग शाम की शाम को देखते हैं, और शाम के समय रोशनी देखी जाती है। सुबह तक बहुत से लोग जा चुके हैं। अगर एक मूर्ख को एक आशीर्वाद दे सकता है जब वह खुद को आंसुओं से सराबोर करता है, तो बुद्धिमान भी ऐसा ही करेगा। खुद की इस पीड़ा से वह पतली और पीला हो जाता है। यह मृतकों को जीवन में नहीं ला सकता है और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि एक धधकते घर को पानी के साथ बाहर रखा जा सकता है। इसलिए मजबूत बुद्धिमान जो शास्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, तूफानी हवाएं चलने पर कपास की तरह अपना दुहक बिखेरें। एक नश्वर की मृत्यु हो जाती है। पैदा होने वाले संबंधों को सीधा करने के लिए प्रत्येक प्राणी का आनंद निर्भर सहयोगी पर है। मजबूत आदमी इसलिए पवित्र 12 पाठ में कुशल, इस दुनिया और अगले उनके स्वभाव को जानना किसी दुहक से नहीं, हालांकि महान मन में और दिल में घबराहट है। तो मेरे दयालु को मैं दे दूंगा, वे मुझे रखेंगे और खिलाएंगे। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे बनाए रखूंगा। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति का कर्म है। इन श्लोक में उन्होंने चीजों के साम्राज्य की व्याख्या की। जब लोगों ने सामूहिक रामापावटा के इस प्रवचन को सुना, जो कि साम्राज्यवाद के सिद्धांत को दर्शाता है, तो उन्होंने अपना सारा दुहक खो दिया।
तब राजकुमार भरत ने बनारस का राज्य प्राप्त करने के लिए भीख मांगते हुए रामपा को प्रणाम किया। भाई राम ने कहा, लखा और सीता को अपने साथ ले जाओ और राज्य का संचालन करो। नहीं महाराज, आप इसे ले लीजिए। भाई, मेरे पिता ने मुझे 12 साल के अंत में राज्य प्राप्त करने की आज्ञा दी। यदि मैं अभी जाता हूं तो मैं उनके वचन की अवज्ञा करूंगा। 3 और वर्षों के बाद मैं आऊंगा। उस समय राज्य को कौन आगे बढ़ाएगा? आप इसे करते हैं। मैं नहीं करूंगा। तब तक जब तक मैं नहीं आता, ये पादुका ऐसा करेंगी, राम ने कहा, और अपनी पुआल की पादुका को हटाते हुए उन्हें अपने भाई को दे दिया। इसलिए इन तीनों ने पादुका ले ली और बुद्धिमान व्यक्ति को विदाई देते हुए अपने महान अनुयायियों के साथ बनारस चले गए। 3 साल तक पादुका पर राज रहा। दरबारियों ने इन पुआल पादुका को शाही सिंहासन पर रखा जब उन्होंने एक कारण का न्याय किया। यदि कारण गलत तरीके से तय किया गया था, पादुका एक दूसरे को मारते हैं और उस संकेत पर फिर से जांच की जाती है। जब फैसला सही था, पादुका चुपचाप लेट गई। जब 3 वर्ष पूरे हो गए तो बुद्धिमान व्यक्ति जंगल से बाहर आया और बनारस आया और बगीचे में प्रवेश किया। उनके आगमन के बारे में सुनने वाले राजकुमारों ने एक महान समूह के साथ बगीचे में कदम रखा और सीता को रानी बनाकर उन दोनों को औपचारिक छिड़काव दिया। छिड़काव इस प्रकार किया गया, एक शानदार रथ में खड़े होने के नाते और एक विशाल जन समूह से घिरे शहर में प्रवेश किया, जिससे एक सही सत्कार बना। फिर अपने शानदार महल सुकंदका की महान छत पर चढ़कर उन्होंने वहां 16,000 वर्षों तक धार्मिकता में शासन किया और फिर स्वर्ग के यजमानों को मिलने चले गए। सत्य ज्ञान के इस श्लोक को विरोधाभासी बताते हैं। 60 बार 100 और 10,000 अधिक सभी को बताया। मजबूत सशस्त्र राम का शासन किया, उनकी गर्दन पर भाग्यशाली 3 गुना। बुद्ध ने इस प्रवचन को समाप्त कर दिया, सत्य की घोषणा की और जन्म की पहचान की है। अब सत्य के समापन पर भूमि स्वामी को प्रथम पद के फल में स्थापित किया गया था। उस समय राजा सुधोधन राजा थे, दशरथ महामाया माता थी, राहुल की माता सीता थी, आनंद भरत था और मैं स्वयं रामपाती था। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।